जो इस्लामाबाद पुलिस को कहा गया वो कोर्ट का ऑर्डर था जिसकी तामील करवाने इस्लामाबाद पुलिस गई थी कि ये आपके वारंट हैं कि आपने 7 मार्च को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश होना है। अब सुबह से लेकर अब तक 2 बार उनके वकील साहब आए हैं और उन वकील साहब के पास वकालतनामा भी नहीं था। और जब उनसे पूछा गया कि आप किसके बिहाफ में, उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान साहब का वकील हूं। हर पेशी पे एक तो वकील तब्दील हो जाता है। और 2 दफा उनसे पूछा गया तो उनके पास वकालतनामा नहीं था। किसी भी मुकदमे में जब फर्द जुर्म आयद होनी हो तो वकील ना सिर्फ अपना वकालतनामा जमा कराता है बल्कि मुलजिम को अदालत के रूबरू पेश भी करवाता है। तो अभी तक इमरान नियाज़ी साहब पेश नहीं हुए। वो एक शदीद डर और खौफ में मुब्तला हैं इन केसेस को लेकर। और जब इंसान अपने आप को यह तसल्ली देना शुरू कर दे कि यह मामूली केस है तो फिर समझ लीजिए कि उसके अंदर इस केस का डर और खौफ बैठ चुका है। इतवार वाले दिन उन्होंने जो कहा कि मामूली तोशाखाना का केस है, यह मामूली नहीं है। मैं आपकी इतला के लिए अर्ज है। और नवीर साहब मैं आपको बताऊं, ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया तरीका है कि जब आप 1 अरब की घड़ी पहन के जहाज पे चढ़ते हैं तो आपसे कोई नहीं पूछता कि इस घड़ी की क्या मालियत है। जब आप 50 करोड़ के ब्रेसलेट पहन के जहाज पे चढ़ते हैं, कोई इमिग्रेशन, कोई कस्टम्स, कोई कानून आपको पाबंद नहीं करता कि आपने जो चीज पहनी हुई है उसकी कीमत आप डिक्लेयर करें। इमरान नियाजी ने टेक्निकल मनी लॉन्ड्रिंग की और वो इस तरह की कि फराह गोगी जब बाहर जाती थी वो ये तोशा खाना के तहाइफ पहन के जाती थी। इनको इस तरह बेचा गया। हमने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। और ये टेक्निकल तरीका क्या है, यानी हुंडी हवाला से ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, ना कोई कैश के बक्से और कैश के जो है वो ब्रीफ केस जा रहे हैं। जा क्या रहा है, खातून टिकट ले रही है या प्राइवेट चार्टर्ड जेट इस्तेमाल कर रही है और अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के जेवरात पहनकर वो जहाज में सवार हो रही है। अब ये उसकी स्वाबदीद है कि वो जिस मुल्क भी जाए वो उस घड़ी को, वो उन ब्रेसलेट्स को, उन इयररिंग्स को कितने का बेचती है। जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक रिंग चलाया गया वो इस पॉलिसी के तहत चलाया गया जिसमें कानूनी तौर पे इसको पकड़ना इतना आसान नहीं था। महीनों की तहकीकात के बाद यह बात सामने आई है कि जी इमरान नियाजी साहब जिस मुकदमे को मामूली कहते हैं इसमें अरबों रुपए की चोरी है, अंडर वैल्यूएशन है और वो पैसा ब्लैक मार्केट में उन अशिया को बेच के अपने अकाउंट में भी जमा कराया गया और जाती इस्तेमाल में लाया गया। ये है तोशाखाना का केस। अब इधर इस्लामाबाद F6 में टाइम जोन नामी दुकान से एक जाली रसीद बनवाई गई, वो भी एक जुर्म है। यानी जो खाना काबा के डायल वाली घड़ी है जो सऊदी वली अहद की तरफ से मिली, बंदा तबरकन रख लेता है अपने पास कि इस पे खाना काबा बना है। एक दोस्त मुल्क के सरबराह और एक ऐसे मुल्क के सरबराह जो खादिमैन हरमैन शरीफैन भी हैं, उनकी तरफ से एक तोहफा आया है, मैं इसको ना बेचूं। में एक पीस था उसकी भी कदर नहीं की गई, उसको भी ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया गया। ग्राफ का एक सेट है उसके साथ भी यही सलूक हुआ। अब ग्राफ की वेबसाइट पे जिस येलो डायमंड की अंगूठी की कीमत $9,85,000 है, वो पूरा डायमंड स्टडीड सेट कितने का होगा? वो 3 अरब रुपया लगभग उसकी कीमत है। और ये वो हैं चीजें जो अंडर वैल्यू, जो इमरान खान साहब और बुशरा साहिबा वजीर आजम हाउस से बाहर नहीं ले जाने देते थे। वहीं पे एजिलेंट एक कंपनी है उसका वैल्यूएटर आता था, वहीं पे कस्टम वाले आते थे। और वो जो आपने ऑडियो सुनी कि मुलाजमों को झाड़ा जा रहा है कि तुमने इसकी तस्वीरें क्यों खींची, यानी उन तहाइफ से और दौलत से इतना लगाव और इतनी उनसियत है कि उसको अपनी नजरों से भी दूर करना इनको गवारा नहीं है। बाकी पोस्टिंग, ट्रांसफर के कमीशन, ठेकों के कमीशन, करप्शन का पैसा जो फराह गोगी ने इनको कमा के दिया वो अपनी जगह पे, क्योंकि फराह गोगी को एमनेस्टी किसने दी थी 2019 में? पता था मेरे निकाह की भी गवाह है, मेरे घर में इसका आना जाना है, मेरी करीबी है। 2019 में एमनेस्टी दी, 32 करोड़ रुपया माफ करवा दिया। फिर उसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया कि तमाम काला धन इनको ला के दिया जाता था फराह गोगी की तरफ से।
अगर नहीं था तो फरा गोगी की सफाई इमरान खान ने टीवी पे क्यों दी कि फरा पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है? नहीं है तो पाकिस्तान वापस लाया जाए, आके जवाब दे। तो ये अरबों रुपए के डाके, अरबों रुपए की चोरियां, अब फर्द जुर्म आयद होने की बारी आई है तो अदालत से राह फरार इख्तियार की जा रही है।